है, आप तत्काल करिए, प्रावधान आप करते रहिएगा जो है। देखिए अभी का जो बात है आप रोड एक्सीडेंट में देखिए आपको नॉन व्हीकल ऐसे रोड एक्सीडेंट नहीं है 50,000 मुआवजा का हम लोग का बात किए थे। गलत बात बोल रहे थे साहब। इससे आपको सब अब जो है कि रोड एक्सीडेंट नहीं है। एक बार नहीं 2 बार समझ लेकर साइड हुए कि हम 50,000 के लिए हम बात कर रहे हैं और वही तो प्रावधान नहीं है ना, उसके लिए जो ऑन द स्पॉट कैश हम लोग 50,000 का प्रावधान है कितना का प्रावधान है? रोड एक्सीडेंट में 1 लाख अगर नॉन व्हीकल रहेगा तो 2 लाख रुपया नॉन। रोड अरे एक्सीडेंट वो नहीं तो है। थर्ड पार्टी में हैवी व्हीकल हमारी वाहन क्या बात कर रहे हैं सीओ साहब, ऐसे पढ़ाइएगा हम लोग को। स्टेट में ही उससे दिया जाता है। रोड एक्सीडेंट नहीं क्या हुआ बात कर रहे है। हैं? 24 साल का बच्चा है, हैवी व्हीकल, उसको जो है कि साजिश से षड्यंत्र की तरह हत्या किया है। अगर ये एक्सीडेंट मैटर में जाएगा तो मिनिमम इसको जो है कि 30-35 लाख रुपया मिलेगा अभी। नहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो होता है। तो ठीक है, अभी तत्काल 50,000 कर दीजिए, उसका प्रोसेस आप करते रहिए। ठीक है, आप कर रहे हैं हम लोग सीएम आवास के पास जाए। आपसे नहीं हो रहा तो बोल दीजिए, बोल दीजिए हम लोग वहीं जाएंगे, बंद हो जाएगा पूरा ही जाएगा। जाएंगे बहुत दुखदायी पल है सर ये। बिल्कुल हो रहा है ये बहुत होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। आज लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो ये आपकी वजह से हो रहा है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मांगना चाहिए बताइए। आप कर पाइएगा तो भी बोलिए, नहीं कर पाइएगा तो हाँ थोड़ा कर दीजिए, आप निकल लीजिए, आप निकल लीजिए। आधार तो कैसे बात की है डीएम से? नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं है महोदय, तो अब एडीएम साहब से हमारा मांग 50,000 तत्काल दाह संस्कार को लेकर के किस आधार पे बात किया? हम तो इतना बता दें, जो भी बातें होंगी आधार है तब तो आपकी तो बहुत बड़ा सक्षम अधिकारी है। बातें होंगी वो बताना पड़ता है। अब ठीक है, बता के बताने का मतलब यही है कि आधार है, हम इसको कर लेते हैं। अच्छा सीओ साहब आए लोग हाँ तो ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या कीजिएगा अभी? ऑन द स्पॉट जो है 50,000 अभी आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं कि आप बता दीजिए जो भी आपका मांग है नहीं और जाम होगा, सीएम आवास जाएंगे, 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 जाएंगे 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 जाएंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई कैश में देने का कोई सिस्टम है नहीं। चलिए हम लोग सीएम आवास जाना है, सीएम आवास जाना है, सीएम आवास जाना है, सीएम आवास जाना है। कई अधिकारी पदाधिकारी इस मैटर में सस्पेंड भी हो सकते हैं, मालूम है आपको? सही बात, सस्पेंड हो सकता है। नहीं हो रहा तो होगा, न्याय सस्पेंड लेकर होगा। रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे, कुछ न्याय लेकर रहेंगे, झारखंडियों का अधिकार छीनने नहीं देंगे, न्याय लेकर रहेंगे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अधिकारी अंगद नायक अमर रहे, अधिकारी अंगद नायक अमर रहे। पहली बार इसका बच्चा इतना छोटा है कि बीबी बच्चा उठा दीजिए, बच्चा लोग सुनिए ना, उसको उठा दीजिए, पैर में ना लग जाए। माँ का ऐसा स्थिति है, Excuse me, बच्चे hello। का ऐसा स्थिति है। आज अंगद नायक इसीलिए इस राज्य के लिए लड़ा था कि उसका माँ को उसके मौत पर सड़क पे रहना पड़ेगा 5 घंटा। आज इसीलिए अंगद नायक लड़ा था कि उसका पत्नी को आज रात्रि तक जो है कि उसके मौत के दिन सड़क पे रहना होगा। मासूम 6 साल का उसका बेटा। भाई फोन से नहीं सका, दूर रखो। शर्म करो, भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर फेंको, भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर फेंको। करिए अंगद नायक अमर रहे, अंगद नायक अमर रहे।
सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सीएम आवाज चलिए। देखिए, दुर्भाग्य है झारखंड प्रदेश का, एक ऐसा महानायक, एक ऐसा माटी पुत्र, एक ऐसा राज्य का बेटा जो इस राज्य का माटी के लिए, यहाँ की भाषा, ज्ञान, यहाँ की संस्कृति और अधिकार के लिए, यहाँ का और एक सक्रिय आंदोलनकारियों जो पिछले सीजीएल आंदोलन के बाद जो घटना घट रहा है, वन साइडेड एक तरफा करना, हमको धमकी देना, उसको हमारे साथ हत्या कर देना, तो इससे यही साबित होता है कि नायक का मौत एक्सीडेंट से नहीं, उसको हत्या कर दिया गया है पूर्व सुनियोजित तरीके से। इससे पूर्व जहाँ से लीजिए बैठ थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। 3-4 घंटा से बहुत बाजार जैसा सबसे सड़क को अनिल भाई चलेंगे साथ, मोबाइल से ज्यादा इन लोग को जो बातें रखना चाहिए। थोड़ा सा साइड भैया जगह दीजिए इन लोग को। सभी जा रहे हैं, एक उनका दाह संस्कार के लिए मुआवजा पूछो लूप लाप नहीं, लाइव लो, और जो बार आश्वासन लाइव लो, लाइव डायरेक्ट लूप नहीं मिलेगा, लूप निकाल लेना इसी से। और हमारा मांग है, अभी तक सुनिए कितना आश्चर्य का बात, FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। अभी हम लोग आंदोलन किए तो रजिस्टर्ड हुआ और उस कांड संख्या हमको मिला इतना आंदोलन के बाद। तो हम आज कहना चाहते हैं कि इसका मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत उसका हत्या किया गया है। उसका कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह? अरे आंदोलन से जिसको तकलीफ है वो षड्यंत्र कर रहा है, ये प्रशासन बताएगा। इसके लिए SIT टीम गठित करे और इसका उच्च स्तरीय जांच हो और अपराधी को पकड़ करके उसको कड़ी से। जय झारखंड, जय झारखंड। अंगद नायक अमर रहे, हमारे देना होगा। अंगद नायक 24 साल का उम्र, उसका माँ, उसका पिताजी को पहले ही खो चुका है। उस घर में उसका माँ, 5 भाई बहन, उसका पत्नी, उसका मासूम सा बेटा, इकलौता कमाने वाला, और आज उसके चले जाने से पूरा परिवार अंधकारमय हो गया है। उसका जो है कि घर परिवार पूरी तरह तहस नहस हो गया है। इसीलिए उसके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ उसके पत्नी दीपा देवी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और साथ ही साथ उनको एक सरकारी आवास भी दिया जाए और उनके बेटा का आजीवन तक का एक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और परिवार में जितने भी है, माँ है, भाई है, बहन है, सब तरह का सामाजिक काम हो, चाहे उन लोग का तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, सब चीज का जिम्मेवारी सरकार ले। और चूंकि अंगद नायक इस माटी का बेटा, यहाँ का माटी के लिए, यहाँ के कल्याण के लिए, यहाँ के भाषा संस्कृति के लिए लड़ते लड़ते उसका हत्या किया गया है, तो उसके नाम से बहु बाजार चौक का नामांकन हो, उसको शहीद का दर्जा मिले और जो है कि आदमकद प्रतिमा का स्थापना यही बहु बाजार चौक में हो। बहु बाजार का चौक का नाम अभी तक अंगद नायक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माँ कौन है? आखिर क्या हुआ होगा? आप जैसा बोले षड्यंत्र है, कब जानकारी हुआ था? कौन होता है? 11 बजे जानकारी हो सकता है। तो हम लोग अगर क्या बताया गया था? घर से कब निकला? हल्का पीछे इसका वही है। और आया था, और क्या के वहाँ फिल्म से भर्ती था, फिल्म से भर्ती था। उस टाइम थोड़ा सांस चल रहा था, सांस चल रहा था। उसके बाद में हमको रोने लगे तो हमको निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ तो ये लोग ना क्या ले गया, फिर वहाँ ले गया तो हमको शक्ल देखने ही नहीं दिया। सुबह से लेके शाम तक नहीं देखने दिया। जब सुबह जबरदस्ती करने लगे तब देखा गया। उसके बाद पहले ही मर गया था, ये हमको बताया नहीं किया था। हल्का पीछे लगे, हमको बताया काहे नहीं किया, बताइए। कब मरा था, कब लाए थे हॉस्पिटल, वो भी हम लोग को नहीं बताया कि लाए हॉस्पिटल, ये बोला गया। कहाँ घटना हुई थी ये बताया? नहीं
टाटी सिलवाई महिलाओं जगह में हुआ। महिलाओं में हाँ, किसी से कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ पहले से था आप लोगों को जानकर? दुश्मनी तो क्या बोलेंगे, जैसे जाता था ये सब ने तो आदमी सब बहुत का इसको आँख कान ने चढ़ा लिया था। ये बोलता था, सही बात बोलता था, किसी को भलाई के लिए बोलता था, लेकिन आज उसको अभी रास्ता से हटा दिया और अपने आगे ही चल गया। ये कोई बात है? हाँ, हाँ, जिसका आँख अति करता था कि ये रहेगा तो हम आगे नहीं करने देगा, बोला और इसको हटा दिया और अपने अभी ऐश करेगा। उसका हमको न्याय चाहिए ना। क्या चाहिए आप लोगों को, क्या मांग है सरकार से? काम वाइफ को एगो सरकारी नौकरी दे दे, उसका घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, बच्चा है छोटा सा, उसका निःशुल्क शिक्षा दे आजीवन, 50 लाख का मुआवजा दे, जितना उसका भाई बहन है वो लोग का शादी ब्याह जो भी खर्चा है वो दे सरकार, बस यही चीज का मुआवजा केस चाहिए। रजिस्टर्ड हो गया? केस रजिस्टर्ड हाँ, रजिस्टर्ड हो गया है और हत्या का आरोप भी लगा है। रजिस्ट्रेशन नंबर 10/2024 यही है ना? हाँ ना, हाँ 10/2024 थाना में FIR दर्ज हो गया है। IPC का धारा 320 मर्डर का जो है IPC का धारा लग चुका है। कल 10:30 अभी जो सीओ सर है, बड़े बड़े ऑफिसर है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ भी बोल के नहीं गए। वही सुबह 6 बजे निकले काम में तरफ से ले गया। वो 8 बजे का सोच रहे कि आएगा बोल के, तुम 10 बजे बोल आए, कब आएगा बोल के, तो बोला रखो हम आ रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा देरी में कॉल किए, उसके बाद नहीं फिर बात नहीं। नहीं, सिर्फ बस वही तो बात किया कि हम आ रहे हैं, रखो बोल के, बस वही बात की, उसकी कमर फिर बात नहीं। पहले कुछ बताया था अंगद की हमारे एग्जाम लिख के आया था, एग्जाम लिख के आया, रात को काम उधर ही से आ गया, रात को आया 8 बजे और एकदम गुमसुम बैठा था। हम पूछे क्या हुआ तो कुछ नहीं, क्या हुआ तो बताता था, बहुत जरूर कोई कुछ चीज बोला था। बहुत मुरझाए हुए एकदम गुमसुम बैठा था कुछ सोच में। हम पूछे क्या हुआ बताओ ना, तो नहीं बताया कि हम पूछते रह गए पर नहीं बताया। किसी से आपको लग रहा है कि कोई उसका दुश्मन था या जो चुनाव आप जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आगे फिर मिलवा करेगा, 50 में मिलेगा। फोन आने के लिए फोन उसको घर में नहीं दिया जाता, चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे। इसके लिए मदद क्या होगा वो बताएगा सीओ। 30,000 कल होगा। कितने इधर हंस रही है। कल सैटरडे है, अगर बैंकिंग नहीं होगा तो फिर गारंटी संडे 2 लाख मिलेगा सर। प्रोसेस कल हो जाएगा, ये हम बोलते हैं। साफ मिलेगा 2 लाख। वो एक अलग प्रोविजन, अभी आपका केस है मर्डर, अच्छा ठीक, इसमें जाएगा तो उसमें भी 2 लाख का प्रोविजन है, वो अलग है। वो कल पहले 5 दिन हाँ, तो 25 में हाँ 25 में, ये 20 में। नहीं ये तो आपको बोलिए जी। अरे भाई ये अलग से उसमें हम और डीएसपी साहब ठीक है तो 5 सीओ साहब लोग तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ फिलहाल ये जो बहु बाजार चौक है एकदम जाम है। अब प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है उचित मुआवजा जो है मिलेगा परिवारजनों को। वो वाला सरकारी वाला 8 बजे समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। आप ये तस्वीर देखो पर एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे पूरी तस्वीर दिखाएं। एम्बुलेंस सब यहीं पर है, परिजन जो है तब तक हटाने को तैयार नहीं है जब तक सरकार से कोई आश्वासन न मिल जाए, कोई उचित मुआवजा न मिल जाए। देखिए पूरे चुटिया के लोग जो है यहाँ जमा है और बहु बाजार चौक को अभी जाम किए हुए हैं। हमें एक उचित मुआवजा मिल जाए परिवार ये आपका वो है रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि साजिशन उनकी हत्या हुई है और अब सदर थाना से
रामपुर थाने में एक केस को भी ट्रांसफर किया गया है, आवेदन दिया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि अंगद थे, उनकी हत्या हुई है, परिजन जो है वो सीधे तौर पर हत्या कितना का होगा सर, ये बताइए आप देख रहे हैं। सर। प्रोसेस बताइए कितना का होगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा बताइए, प्रोसेस क्या होगा बता दीजिए। हर जो मामले में पारिवारिक लाभ का होता है क्या मतलब ये नहीं बताइए कितना होगा, स्पष्ट कीजिए कितना का होगा। ये हम लोग के ऐसा नहीं होता, बताइए मीडिया के सामने बोलिए आप कितना प्रोसेस होगा, बोलिए बोलिए मीडिया के सामने बोलिए, खून से लड़ के पूछे, बोलिए मेरा अंगद भाई का जान लिया है, क्या प्रोसेस होगा बताइए उसका बदले में। फेस टू फेस सामने बोलिए, मीडिया के सामने बोलिए तब जानेंगे। झारखंडी हित में जान दिए हैं। सुनिए 30,000 तो एक महीना कमाता था। झारखंडी सरकार 1,000 रुपया 30,000 रुपया बोला है। 30,000 कल पूरा झारखंड बंद करवा देंगे। फिर एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, ये भी उनकी सिस्टम है। एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, झारखंड बंद करवा देंगे। पहले पैरवी सुनाइए क्या है। झारखंड पूरा का झारखंड बंद रहेगा, तो पैरवी सुनाइए क्या है, क्लियर बोलिए। कल झारखंड पूरा बंद रहेगा, बंद रहेगा, पूरा बंद रहेगा। कल झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा। अरे आप लोग का हाथ उठाने से क्या होगा। परिवार से पूछ रहे कुछ लोग अंगद नायक को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, अंगद नायक को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपका जो सरकारी प्रावधान के तहत होता है वो कैसा आप लोग का 30,000 पारिवारिक लाभ मिलता है? सब जाएंगे, सीओ डीओ बीडीओ सब जगह पहुंच जाएंगे। झारखंडी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, झारखंडी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, झारखंडी को इंसाफ चाहिए, को इंसाफ चाहिए, इंसाफ देना होगा, चाहिए इंसाफ देना होगा, देना होगा। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड एक सेकंड रिकॉर्ड। अरे रिकॉर्ड हो रहा है तब भेटना रह जाता का दिया, भेटना रहेगा। और सर ये जितना जो इन्होंने मांग पत्र दिया है वो हम सीनियर लेवल पे इनको फॉरवर्ड कर दिए हैं और उनका जैसा प्रोसेस होगा बिल्कुल हम इसको थोड़ा स्पीडी प्रोसेस पे करेंगे ताकि जो आप लोग को डिले ना हो, ज्यादा विलम्ब नहीं पूरा पूछ करेंगे। चौक के लिए जो हम लोग बात किए हैं 8 बजे हम लोग यहाँ पे आएंगे, करवा दीजिए, वो हम बात कर लेते हैं। नहीं हम लोग आएंगे, हम लोग का डिसीजन है, 2400 जिला से लोग हैं यहाँ। पूरा झारखंड बंद हो जाएगा। हाँ पूरा झारखंड बंद करवा देवे। अभी बोला ये सबके सामने मरंगत भात का हिसाब मिले का चाहिए। हाँ कल पूरा बंद रहता हूँ, लेकिन सर हम लोग नहीं बंद करवा देंगे, फिर बोलिए तो बंद करवा दो पूरा। हम लोग फिर ब्लॉक का पूरा झारखंड हमारे स्तर से सभी मांगों को क्योंकि हम लोग ऐसा साथी खोए ना, उसका भरपाई तो आप करोड़ों रुपया मुआवजा दीजिएगा तो नहीं कर सकते हैं। संवेदना हम समझ। क्या इस चौक का नाम शहीद अंगद चौक होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा टाइम चाहिए होता है, हम हायर लेवल पे अभी सरकारी अनुदान क्या दिए है? सरकारी अनुदान क्या दिए? जिक्र होना चाहिए। क्या क्या मिल रहा है बताइए ना, क्या चाह रहे हैं, क्या करना क्या दिए और क्या देंगे? सर अपना आगे चौक का नामांकन होना जो है कल हम लोग फैसला नहीं होगा कल बंद ही करवा देंगे हम लोग सब मिलकर। क्या मिला और क्या मिलेगा? कितना बजे तक? भैया एक बार जी सबको जिक्र करवा दीजिए ना, क्या क्या मिल रहा है? टाइम पे सब का जान आ जाएगा। हाँ दे देगा 30,000 आ जाएगा। 1 लाख रुपया देते जान रिटर्न कर देगा। बोलो थोड़ा सा फैलिए, बहुत एकदम ये हो गया, हल्का सा फैलिए। लाइट दिखा ऊपर कीजिए ना, पीछे नहीं ला मैडम, हल्का सा पीछे।
भैया बोलिए सब तब बोलिएगा तबे ना जी, हम कितना अकेले बोले। 1 लाख रुपया देते बोलिए जान रिटर्न दे देगा। बताइए ना क्या मिला अभी, क्या और क्या मिलेगा? तो तत्काल 25,000 रुपये दिया गया है। हाँ बोलिए 1 लाख का 2 लाख देगा, जान रिटर्न कर देते। हम हैं टाउन इंस्टीट्यूट 3 लाख देवे जा बोल। बाकी पारिवारिक लाभ के तहत मिलता है वो हम लोग कल करवा देंगे। उनका खाता और हम आधार कलेक्ट कर ले रहे हैं, उनके डायरेक्ट खाते में हम लोग ट्रांसफर करवा देंगे। इसी दिन में बात आगे और क्या मदद आगे जैसे थाना से रिपोर्ट आता है कि एक्सीडेंटल केसेस में अगर नॉन व्हीकल होगा तो 1 लाख जो मिलता है, वो अगर अननोन रहेगा तो 2 लाख रुपया जो मिलते हैं, उसके लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे। उसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग जल्दी। ठीक। सुनिए सर, अभी जो वार्ता हुआ, वार्ता के बाद जो है कि हम लोग का जो जितना मांग जैसे कि FIR दर्ज कराना तो वो तो हो गया। एक SIT टीम गठित करके जो है कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करके जो है कि अपराधी को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दे करके न्याय दिलाना, ये काम। दूसरा बात 50 लाख रुपया का जो मुआवजा, चूंकि 24 साल का है, जीवन भर कमाने का उसका बहुत उम्र था, उस आधार पर हम बहुत कम मुआवजा मांगे हैं। फिर अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी का जो है नौकरी वाला मामला, और उनका बेटा का आजीवन का पैसा, और ये चौक का जो नामांकन है, और यहाँ अदबकत प्रतिमा लगाना का अंगद नायक के नाम से, ये सारे मांग जितना है ये कल आप अपने लेटर हेड में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को अग्रसरित करेंगे। हाँ नहीं, ये अग्रसरित करेंगे। दूसरा, अभी 25,000 रुपया तत्काल दिया, कल 30,000 रुपया जो है कि और दिया जाएगा। हाँ उसका नहीं कल दे दिया जाएगा, खाता में भेज दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ये इतना मांग पर आप थोड़ा सा सर हम लोग साइन कर देंगे। ये जो लिखे है ये सब ये क्या सारित करें, जो भी मांग है और ये सबको सब सोशल मीडिया में डालिएगा जी, जितना बंधु है सबको जानकारी होना चाहिए। क्या हो रहा है नहीं हो रहा। देवेंद्र जी, क्या आश्वासन मिला? एक युवा साथी, होनहार साथी को आप लोगों ने खोया है, किस तरह से? आज हमने एक ऐसा साथी को खोया है, पूर्ति करना असंभव है, और विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग रांची का मुख्य मार्ग बहुबाजार चौक को हम लोग घंटों जाम किया। इस दरमियान में सक्षम अधिकारी के रूप में अरगोड़ा CO सुमन, सौरभ सर, सदर DSP सर और कई अधिकारी पदाधिकारी आए, और हम लोग का जो मुख्य मांग था, चूँकि अंगद नायक जो एक सक्रिय आंदोलनकारी थे, भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, या 60-40 नए चलते आंदोलन हो, या जेल आंदोलन हो, तो इनका मौत एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, इसका मौत जो है कि हत्या कर दिया गया है, हत्या से इसका मौत हो गया। इसलिए SIT टीम का गठन किया जाए, और ये 24 साल का एक परिवार, 5-6 बहन का परिवार, एक माँ घर में, उसका पत्नी, एक मासूम सा 6 साल का बच्चा, इसको सबको छोड़ करके चले गए। तो इसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा, इसका पत्नी को एक सरकारी नौकरी, और इसका बच्चा का जो है कि आजीवन एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी भाई बहनों का जो भी ब्याह शादी सारे खर्च का जिम्मा, और साथ ही साथ अंगद नायक का चूँकि हत्या हुआ था, एक सक्रिय आंदोलनकारी थे, माटी का बेटा थे, तो उसका नाम से ही बहुबाजार चौक का नामकरण, और यहीं पर एक आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग, और तत्काल 50,000 दाह संस्कार के लिए मुआवजा की जो मांग किए थे, इसमें हम लोग का मांग पर जो है कि तत्काल राशि के रूप में 25,000 रुपया नगद दिया गया, और 30 रुपया कल अकाउंट पे 30,000 रुपया कल अकाउंट पे जो है कि देने, हाँ डायरेक्ट डीबीटी करने का हमें जो है कि लिखित रूप से आश्वासन दिए हैं। और साथ ही साथ कल यानी 10 फरवरी 2024 को सदर CO सौरभ सुमन सर अपने आधिकारिक लेटर हेड में, हमारा पीछे का जितना मांग अभी बोले, ये अपने आधिकारिक लेटर हेड में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को अग्रसित करेंगे, और उस मांग को जो है कि पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग JVKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तरफ से हम कहना चाह रहे हैं, चूँकि हमारा एक भाई एक महत्वपूर्ण अंग था, तो प्रशासन के तरफ से तो अभी अंशतः मांग पूरा हुआ है, पूर्ण मांग अभी हमारा बाकी है, उसके लिए आगे संघर्ष करना पड़ेगा, जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। और साथ ही साथ JVKSS जब तक सरकार जिम्मा नहीं लिया तब तक
हम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी से जो है कि सहमति पर हम कहना चाह रहे हैं कि इसका बेटा जो नव हिंद नायक जो भी 6 साल का बच्चा है, इसका जीवन भर का पढ़ाई का खर्चा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का टीम उठाएगा। और साथ ही साथ जब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, हम टाइगर जयराम जी का सहमति से जो है कि हम लोग प्रति माह 8,000 रुपया जो है कि इसको देंगे। और चूंकि ये हमारे साथी है, हमारा भाई है, हमारा एक अंग है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा जब जब जरूरत पड़ेगा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा, इस परिवार के लिए पूरे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टीम एक परिवार का भाई के रूप में, परिवार का बेटा के रूप में, परिवार का एक सदस्य के रूप में जुड़ के जो है कि हर दुख सुख में खड़ा रह करके जो है कि काम करेगा। और तत्काल हम लोग इस रोड जाम को फिलहाल स्थगित करते हैं। और जिस तरीके से लिखित समर्थन ऑन कैमरा हमारे सीओ साहब सुमन सर ने दिए हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे हम लोग रणनीति के तहत बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग का मीडिया चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कल यानी 10 फरवरी 2024 को दिन शनिवार को यही बहु बाजार चौक में अंगद नायक चौक का हम लोग बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग आदमकद प्रतिमा का भी हम लोग जो है कि स्थापित करने का काम करेंगे। और ये पूरे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस काम को करने का पीड़ा उठाता है। अच्छा, ये बताइएगा देवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि निशाने पर है JBKSS के सदस्य? क्योंकि कई लोगों की हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किए। हम कई बार अगर हम कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये हत्या है, और हमारे शहीद अंगद नायक के मां के बयान पर जो दर्ज हो गया है FIR, जिसका कांड संख्या 10/2024 है, इसमें सारे बात हम लोग सीधा या षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज किया गया है, जिसमें IPC के धारा 320 का उल्लेख भी किया गया है और 120B का। तो इसमें स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक मर्डर है, यह हत्या से मौत हुआ है, इसका एक्सीडेंट से नहीं। क्योंकि विगत चूंकि लगातार कई आंदोलन किया है JBKSS और JBKSS का छात्र विंग JSSU, और इस आंदोलन के दरमियान में देख रहे हैं कि जो 31 जनवरी को जो आंदोलन किया गया, वो इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है कि आंदोलन के दौरान में परिणाम आया, रिजल्ट आया, और आयोग को JSSC CGL का परीक्षा रद्द करना पड़ा। और इस परीक्षा को रद्द करने से यहाँ के माफियाओं को अरबों रुपया का जो है कि बहुत बड़ा झटका लगा है। और उस झटका से जो है कि हम लोग आंदोलनकारियों पर जो निर्दोष हैं, जो छात्र बेकसूर हैं, जो कई छात्र अब्सेंट थे, कई छात्र जो छात्र भी नहीं है वो मीडिया में आते हैं, उनके नाम पर नाम दर्ज FIR एक तरफा टारगेटेड किया गया है, जो निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से आंदोलन करते हैं। और कई ऐसे चेहरा को बचाया गया है। ये मामला को देखते हैं, फिर अगले मामला दूसरे दिन मुझे संध्या समय पर जो है कि कुछ लोग आकर के जान से मारने का धमकी दिया जाता है। और कुछ दिन हम अंडरग्राउंड होकर के कल हम बाहर निकलते हैं और कल सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना अगर गुनाह है तो हम सरकार को न्योता देते हैं कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, हम बापू वाटिका में कल रहेंगे। जैसे ही ये घटना पर हम लोग दिन में जो है कि इसका ऐलान करते हैं। और हमारा एक ऐसा साथी जो पूरे झारखंड प्रदेश का और खास करके राजधानी रांची का हर आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान होता है। ये चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत जो हम लोग 29 जनवरी से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JSSC चेयरमैन नीरज सिंह का जब हम लोग पुतला दहन किए थे, तो यही अंगद नायक हमारा वीर भाई पुतला भी बनाने का काम किया था। ये सारे व्यवस्था करते हैं राजधानी के अंदर जो भी काम होता है। तो ये इतना बड़ा हमारा ताकत को छीना गया, हमारा ये बहुत बड़ा साजिश लग रहा है। ये पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हाल के दिनों में कई साथी आपके बिछड़े हैं, रोड एक्सीडेंट या हादसे के शिकार हुए हैं, जिसकी हत्या कई लोगों की हत्या हुई है। देखिए, धमकी आ रहा है, FIR तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या धारा नहीं लगाया गया, 13 धारा लगाया गया। बताइए, IPC की धारा 147 लगाया गया, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 326, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। ये इतना बड़ा धारा कि ऐसा धारा लगा कि मारना तब छोड़ दिया जब मरा सोचा, और एक बाल भी बाका नहीं हुआ। अब देखते हैं सरकार को संज्ञान ले कि हमारा साथी को तो हत्या कर दिया गया। इसीलिए ये
ये हत्या का साजिश है और अभी तक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। कीजिएगा बाजार चौक को अब यहाँ जो आश्वासन मिला है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है? क्या हुआ? गाड़ी खोलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको भी टारगेट किया गया है? जी टारगेट किया गया है। दो दिन पहले का बात है। मैं अपना क्षेत्र में ही एक 4 व्हीलर आता है और पूरा रास्ता पूरा फाका था, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मेरा पीछे ही अगर हम राइट जा रहे हैं तो राइट, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट। फिर लास्ट में हमको साइड गाड़ी लगा के रुकना पड़ा और वहाँ बहुत सारी औरत की चपाकल था, वहाँ हमको रुकना पड़ा साइड में। उसके बाद वो फिर 4 व्हीलर भागा। फिर कई देर कुछ समय के बाद मैं वहाँ से निकली। कहाँ की घटना है ये? कहाँ की घटना है? ये हमारे वहाँ सरायकेला की घटना। सरायकेला। तो आप क्या करते हैं? आपका क्या नाम? जी मेरा नाम पे भी FIR दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपका? बेबी महतो। अच्छा, बेबी महतो जी। तो आप आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, इसलिए लग रहा है कि आपको भी टारगेट किया जाए? पता नहीं, तब तो मैं नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि जो ड्राइवर है पिया हुआ होगा शायद, इसीलिए ऐसा कर रहा। लेकिन आज जो अंगद भैया के साथ घटना घटा, ये घटना देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे साथ भी ऐसे होने वाला था शायद। क्या डर महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग आवाज उठा रहे हैं और इस तरह अगर हम लोग के साथ होगा तो फिर तब तो ये फिर न्याय कहाँ का है बताइए? फिर एक लोकतांत्रिक देश कहाँ से है? हम लोग अपना बात कैसे रख पाएंगे बताइए? हम लोग गलत पे आवाज कैसे उठा पाएंगे? क्या लग रहा है कि जेबी केसेस से जुड़ने से आप टारगेट में आ रहे हैं या फिर एक छात्र का आवाज जुड़ने से भी और एक छात्र का जो आवाज बन के आ रहे हैं ना, ये भी हम लोग टारगेट पे आ रहे हैं। आप लोगों का निशाना किस पर हो? किसी राजनीतिक दल पे या फिर जो गैंग है? हम लोग नहीं बता सकते किसी गैंग का है, राजनीतिक दल का है, या तो फिर हम लोग जो जैसे CGL आंदोलन किए थे जिसमें झूठा FIR लगाया गया है। एक वीडियो भी खंगाल करके देखिएगा तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम बस जाके साइड में खड़े थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन झूठा मुकदमा जो 307 का धारा लगा हुआ है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा धारा लगा दिया गया है। ये सब फर्जी FIR है और उसके बाद तो सीधा जानलेवा। अब तो महसूस हो रहा है कि वो भी मेरे साथ भी ऐसे ही घटना घटने वाला था, लेकिन मुझे लगा था कि वही जो अभी मैंने कहा कि ड्राइवर पिया हुआ था, मैं यही सोच के बैठी थी बस। लेकिन ये लग रहा है कि जेबी केसेस जब से राजनीति में आई है तब से इस तरह की साजिश का शिकार हो रही है। देखिए उसके पहले नहीं हुआ था ऐसे मेरे साथ। मैं अकेले कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, सब कुछ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इससे पहले मेरे साथ। इससे क्या आपको डर लग रहा है? सुरक्षा की मांग करेंगे आप? देखिए इसमें सिर्फ मेरे कोई नहीं, जितना हमारे साथी है, दादा लोग है, जितना झारखंड के आंदोलनकारी है, सबके साथ ऐसे घटना घटने वाला मतलब घट सकता है। आवाज दबाने की कोशिश, आवाज दबाने का ही प्रयास किया जा रहा, डराया जा रहा, धारा लगाया जा रहा, मारने का धमकी दिया जा रहा है, फिर पीछे गाड़ी दौड़ाया जा रहा। तो इसका मतलब क्या समझेंगे बताइए? मतलब हम लोग कुछ भी करें तुम लोग चुपचाप रहो। जयराम के बाद बेबी का आवाज बुलंद होता था, अब क्या कमेगा, कमजोर होगी नहीं आवाज? सर देखिए, गलत के खिलाफ हमेशा बोलेंगे, नहीं कमेगा आवाज, क्योंकि ये धारा जो लगा है फर्जी धारा है। ये पूरा बारीकी से जांच होना चाहिए सर, और बिना जांच किए ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग। और धारा जिन पे लगना चाहिए उन पे लगे, धारा हम लोग पे नहीं। देखिए ये पेपर लीक हुआ था, तो धारा उन पे लगना चाहिए और हम स्टूडेंट पे धारा लगाया गया। ये जांच होना चाहिए। अंगद के जाने से कितना मनोबल टूटा सर? मनोबल इसमें क्या बोलेंगे, बहुत दुखद बात है। और ये भरपाई हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। जो अंगद भैया का जो जगह है, जो आंदोलन में जो अपना पूरी तरीके से ये दिखाएं, ये हम लोग कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे सर। कहने को कोई शब्द नहीं है सर उसके बारे में, आप क्या बताएं? मतलब कुछ भी कहे तो कम पड़ जाएगा, कितनों भी कहे। SIT जांच का जो बिल्कुल आदेश सर, है, जांच भरोसा है सर। देखिए सब तो सरकार का आदमी है और हम लोग सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि जो